आज तो वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम। वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहाँ सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों के श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक। श्वेत क्रांति हो हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो अब चाहे दिन हो या रात। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। कृषि दर्शन देखिए, यह जम्मू किसान भाई बहनी मल्ला राम राम। संगवारी हो, आज खेती किसानी में गोट बात करे बर हमारे बीच में आए हैं राजेश कुमार गोले जी, उप महाप्रबंधक इफ्को से। गोले साहब, आपके स्टूडियो में स्वागत है। नमस्ते। नमस्ते संगवारी हो, आप मना जाना था कि इफ्को जो है सबसे बड़े सहकारी संस्था है जो भारत देश में पूरा देश भर में एक संस्था के संचालन हुआ थे। ऐसे संस्था किसान मन के लिए उर्वरक बनाते। तो आवा ये विषय में हम चर्चा करबे करबो, लेकिन संगवारी हो, आप मतलब गोले साहब से सीधा खेती किसानी से संबंधित कोई बात करना है, समस्या के निदान पाना है, तो आप हमारा फ़ोन नंबर नोट कर लो और सीधा फ़ोन करके आप समस्या के निदान पा सकते हो। फ़ोन नंबर है 1800-233-9418 1800-233-9418। संगवारी हो, गोले साहब से तो हम विस्तार पूर्वक बात करबो कि नैनो यूरिया का है, कैसे ढंग के नैनो यूरिया बनाए जाते और नैनो यूरिया का उपयोग खेती में कैसे करे जाते। लेकिन एक पहली हम एक फिल्म बनाए हैं, वो फिल्म ला आवा देखन, ओकर बाद हम गोले साहब से चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ में फसलों के लिए नैनो यूरिया का महत्व बहुत अधिक है। नैनो यूरिया एक प्रकार का उर्वरक है जो फसलों को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है। ये फसलों की वृद्धि और विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ में नैनो यूरिया का प्रयोग बहुत से किसान भाई बहन कर रहे हैं, जिसके फायदे अनेक हैं। फसलों की वृद्धि में नैनो यूरिया फसलों को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है, जिससे उनकी वृद्धि और विकास में मदद मिलती है। फसलों की उत्पादकता की बात की जाए तो नैनो यूरिया फसलों की उत्पादकता में वृद्धि करने में मदद करता है, जिससे किसानों को अधिक फसल की प्राप्ति होती है। नैनो यूरिया से फसलों की गुणवत्ता में सुधार होती है, जिससे फसलें अधिक स्वादिष्ट और पौष्टिक होती है। नैनो यूरिया मिट्टी की उर्वरता में सुधार करने में मदद करता है, जिससे मिट्टी में पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है। धान का कटोरा कहा जाने वाला छत्तीसगढ़, जहां
कृषि को प्रमुखता में रखते हुए नैनो का प्रयोग किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। ये पारंपरिक यूरिया की तुलना में अधिक प्रभावी और पर्यावरण के अनुकूल है। नैनो यूरिया पौधों की आवश्यक नाइट्रोजन की आपूर्ति करता है, जिससे फसलों की वृद्धि बेहतर होती है और उत्पादन बढ़ता है। पारंपरिक यूरिया अधिक मात्रा में प्रयोग करने से मृदा की उर्वरता घटती है और जल स्रोत प्रदूषित होते हैं, लेकिन नैनो यूरिया में कम मात्रा में भी अधिक प्रभावशीलता इसे पर्यावरण के अनुकूल बनाती है। लागत की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए ये आर्थिक रूप से फायदेमंद है, क्योंकि इसकी कम मात्रा में अधिक प्रभावशीलता होती है, जिससे खाद पर होने वाला खर्च कम होता है। ये घुलनशील होता है और फसल आसानी से इसे अवशोषित कर लेती है, जिससे सिंचाई जल की खपत भी कम होती है। जैविक और सतत खेती की दिशा में ये एक बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि इससे मिट्टी की गुणवत्ता बनी रहती है और रासायनिक खादों के अति उपयोग होने से होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है। इस राज्य की प्रमुख फसलों में नैनो यूरिया का प्रभाव देखा जाए तो धान की बेहतर वृद्धि और पैदावार बढ़ाने में ये सहायक है। गेहूं और दलहनी फसलों के लिए नैनो यूरिया नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए अच्छा माध्यम बन सकती है। मक्का और सब्जियों के लिए पोषक तत्वों की प्रभावी उपलब्धता के लिए नैनो यूरिया का प्रयोग किसान भाई बहन आसानी से कर सकते हैं। नैनो यूरिया का उपयोग किसानों की आय बढ़ाने, मिट्टी की गुणवत्ता को सुधारने, साथ ही पर्यावरण संरक्षण में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ये पारंपरिक यूरिया का एक टिकाऊ और किफायती विकल्प है, जिससे राज्य में कृषि की गुणवत्ता और उत्पादकता में सुधार होगी। तो संगवारी हो देखे हो फिल्म में कतक महत्वपूर्ण है नैनो यूरिया कोई भी फसल के लिए, चाहे सब्जी हो या फल हो और धान के खेत हो या उनहारी के लिए। ये नैनो यूरिया डाले से मिट्टी की उर्वरा शक्ति बने रही थे, वातावरण बहुत शुद्ध रही थे, हमारे पर्यावरण के लिए भी बहुत अच्छा माने जाते। तो ये सब बात विस्तार पूर्वक आप हम राजेश कुमार गोले साहब से चर्चा करो। सर, आप बताते हो कि नैनो यूरिया के फसलों में क्या महत्व है? नैनो यूरिया किसान भाइयों, जो पारंपरिक यूरिया हम डालते हैं जी, वही यूरिया है, केवल उसके कण को सूक्ष्म कर दिया गया है, नैनो फॉर्म में कर दिया गया है। और ये आपका 1 नैनोमीटर मतलब 1 मीटर का 10 लाख का हिस्सा होता है। और जिस प्रकार से हमारा जो एक नॉर्मल यूरिया का कण होता है वो करीब 1 मिलीमीटर का होता है, उसको अगर 55,000 टुकड़े किए जाएं तो जो सबसे लास्ट टुकड़ा बचेगा वो नैनो यूरिया है। तो ये नैनो यूरिया पत्तियों के माध्यम से पौधों में काम करता है और यूरिया जैसे ही काम करता है, परंतु जो जल को, वायु को और मिट्टी को हमारा जो दानेदार बैग वाला यूरिया प्रदूषित करता है, ये प्रदूषण 0 है। जी। और इससे जो हमारा जल स्रोत हैं, मिट्टी है और हवा में जो नाइट्रेट की मात्रा बढ़ रही है, उसमें हम उल्लेखनीय कमी ला सकते हैं। सर, आप बताते हैं कि नैनो यूरिया के उपयोग कैसे ढंग से करना चाहिए किसान भाई मन ला? जैसा नैनो यूरिया को मैंने आपको बताया कि पत्तियों के माध्यम से ही काम करता है, तो किसान भाई इसको कोई भी फसल जिसमें अच्छी वानस्पतिक वृद्धि हो गई हो, जैसे धान की फसल का हम उदाहरण लें तो करीब 30 से 35 दिनों के अंदर धान में अच्छी पत्तियां आ जाती हैं, तो उस समय हम नैनो यूरिया का उपयोग कर सकते हैं। और उसके पहले मैं किसान भाइयों को कहना चाहूँगा कि नैनो यूरिया का जब हम 30-35 दिन बाद उपयोग करते हैं, उसके पहले हमें दानेदार उपयोग यूरिया का करना आवश्यक है। और इस तरीके से हम दानेदार यूरिया की उपयोग की मात्रा को आधा कर सकते हैं। तो जो हमारा, जैसे किसान भाई 1 एकड़ में धान में औसतन 2 बोरी यूरिया डालते हैं, कुछ लोग 1.5 बोरी डालते हैं, तो हम जो उसका 35 दिन तक जो भी दानेदार यूरिया का उपयोग जिस तरीके से भी करते हैं उसको कर लें, और उसके बाद जो हम 35 दिन बाद जो यूरिया डालते हैं दानेदार, उसकी जगह हम नैनो यूरिया डालें, प्लस पोटर पानी और जिसको आप गबोट अवस्था बोलते हैं, वो आने के पहले जब हम यूरिया डालते हैं किसान भाई, उसकी जगह हम नैनो यूरिया डालें जी। और कंसा अवस्था में, और कंसा अवस्था आने के पहले, गबोट आने के पहले जी जी जी। और उसके लिए हम लोगों को जो डोज है इसका, वो 4 ml प्रति लीटर या 15 लीटर की टंकी किसान भाई जनरली उपयोग करते हैं।
अगर 20 लीटर की कर रहे हैं तो उसमें 80 ml डलेगा, और अगर 15 लीटर कर रहे हैं तो 60 ml। जी। या मोटा अगर किसानों को समझना हो, ये ना मापे के का ये जो ढक्कन है नैनो यूरिया का बॉटल का, ये करीब 25 ml का है। अच्छा। तो अगर आप इसका 2 से 2.5 ढक्कन डालते हैं तो आपकी नैनो यूरिया की पूर्ति एक पंप की हो जाएगी। जी। और 1 एकड़ में किसान 8 से 10 पंप डालते हैं, तो उस हिसाब से आप इसको उपयोग फसल में, धान में या जिस फसल में भी आप डाल रहे हैं, सभी में इसका डोज 4 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से ही है। जब गोले साहब बताते हैं कि कौन कौन से फसल में नैनो यूरिया के उपयोग करना चाहिए? जिन फसलों में हम यूरिया का उपयोग कर रहे हैं सभी में हम नैनो यूरिया का उपयोग कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसकी वानस्पतिक अवस्था, वानस्पतिक वृद्धि अच्छी होना चाहिए, क्योंकि ये पत्तियों के माध्यम से जो, जिसको हम बोलते हैं स्टोमेटा, पत्तियों में जो छिद्र होते हैं जिनको स्टोमेटा बोलते हैं, तने के अंदर भी छिद्र होते हैं सूक्ष्म। तो जो भी हमारे पौधे के ऊपर ओपनिंग्स हैं, जो भी छिद्र हैं, स्टोमेटल ओपनिंग है, उनके जरिए ये पौधे में प्रवेश करता है और पौधा इसको उपयोग करता है। अच्छा। नैनो यूरिया ला कब कब डाला है और कैसे ढंग के वो कर उपयोग करना चाहिए डाले के समय? क्या बात के सावधानी रखना चाहिए? सावधानी इसमें यही है कि इसको आपको दोपहर में नहीं डालना है, 12 से लेकर 3 बजे के बीच में स्प्रे नहीं करना है। जैसे कि सभी जो भी स्प्रे करने वाली दवाइयाँ या तत्व हैं उनको हम कहते हैं कि आपको सुबह 6 बजे से लेकर 11 बजे तक, बहुत से बहुत 12 बजे तक, उसके बाद फिर 3, साढ़े 3 से 6 बजे तक, क्योंकि तेज़ धूप के कारण जो पौधे के अंदर स्टोमेटल ओपनिंग होती हैं, जिनके माध्यम से पौधे में प्रवेश करता है, वो बंद हो जाते हैं। वो टेम्परेचर द्वारा ऑपरेट होता है, तो उस समय हम डालेंगे तो वो काम नहीं करेगा। अच्छा, सब्जी में, धान में, ये में कौन कौन फसल में और कौन कौन बेरा में, जैसे कि आप बताएं, पानी बरसत रही तो कहीं डालना है या नहीं डालना है? पानी बरसते में तो जहाँ तक मैं समझता हूँ किसान भाई नॉर्मल यूरिया भी नहीं डालते होंगे, क्योंकि अगर उसको डालेंगे तो बह जाएगा। तो इसी तरीके से अगर पानी गिर रहा है तो आप नैनो यूरिया का उपयोग नहीं कर सकते हैं। जी। और नैनो यूरिया उपयोग करने के बाद कम से कम 5 से 6 घंटे तक पानी नहीं गिरना चाहिए। जी। अच्छा, जैसे हम धान में नैनो यूरिया के उपयोग करबो, यानी 2 या 3 बार वाला फसल के पूरा पकत लें, उसने सब्जी में आप बताए हो, तो फल वगैरह के जो खेती हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत बड़े पैमाना में हुआ थे आजकल। तो जैसे सीताफल है, बिही है, ये फल मन के बहुत मतलब बाहर भेजे जाते यहाँ से, केला है, पपीता है, तो ऐसा फल में भी कब कब छींचना चाहिए, क्या बात के ध्यान रखना चाहिए? फलों की और सब्जियों के अंदर जब हम तुड़ाई करते हैं तो तुड़ाई के बाद हम खाद देते हैं। तो जब हम यूरिया देते हैं तो उसकी जगह हमको नैनो यूरिया का स्प्रे करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया 4 ml प्रति लीटर पानी या 15 लीटर के पंप में 60 ml। और इसको फ्लावरिंग आने के पहले, कोई भी फसल में उसका फूल आता है उसके पहले ही इसको देना है। और हर तुड़ाई के बाद जैसे कि किसान खाद देते हैं तो इसको आप दे सकते हैं। मैं कुल मिला के मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसी परिस्थिति में किसान खेती कर रहे हैं और जब जब वो नैनो यूरिया खड़ी फसल में या फल वाली फसल में या सब्जियों में देते हैं, उसकी जगह केवल हमको नैनो यूरिया देना है। बाकी इसको आप देने के बाद 20 से 25 दिन बाद आवश्यकता अनुसार रिपीट भी कर सकते हैं। तो किसान भाई हो, देखो कि गोले साहब जो बतावा थे कि हमला दानेदार यूरिया, बोरी वाला यूरिया नहीं डालना है, वो मिट्टी भी ख़राब करते, वातावरण ख़राब करते। और नैनो यूरिया जो है, जैसे कि इसकी बतईन है कि आपके ढक्कन हर एक माप के नापे, वो में आप मन नाप करके अपन स्पेयर में डाल सकते हो। तो ये सब बात ला अपन ध्यान में रखो और नैनो यूरिया के उपयोग करो। नैनो यूरिया, अच्छा, नैनो यूरिया कहाँ कहाँ मिलते हैं? नैनो यूरिया जो भी हमारे प्रदेश की सहकारी समिति हैं जो हर गांव में हैं, उनके माध्यम से मिल रहा है। प्लस हमारे IFDC केंद्र हैं, इफ़को ई बाजार केंद्र हैं, वहाँ पर भी ये उपलब्ध है। जी। संगवारी, आओ छोटे से ब्रेक लेथन, ओकर बाद फिर और चर्चा जारी रखो। लोक सेवा प्रसारक दूरदर्शन ने OTT प्लेटफॉर्म पर कदम रखते हुए वेब्स की शुरुआत की है। ये डिजिटल मीडिया OTT दर्शकों को संपूर्ण इंफोटेनमेंट का सिस्टम देता है। अगर आपको भी चाहिए फ्री में शानदार कंटेंट, तो आज ही आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कीजिए। तो आज ही QR कोड स्कैन करके डाउनलोड करें वेब्स ऐप। हो जैसे आप ये विज्ञापन में देखो, ऐप ला ओला आप अपन मोबाइल में डाउनलोड कर लो।
मोबाइल में डाउनलोड करे के बाद दूरदर्शन रायपुर के आप सीधा प्रसारण अपन मोबाइल में देख सकते हो। खेती किसानी के बात है, हर जो लाइव में चलत रही थे वो प्रोग्राम ला आप बढ़िया से देख सकते हो। अभी ये प्रोग्राम हुआ थे ला आप लाइव देख सकते हो, वो ऐप ला आप डाउनलोड कर लो होता। तो गुले साहब बताते हो कि ये नैनो यूरिया के साथ साथ DAP नैनो भी हम सुने हैं। जी जी तो ओकर उपयोग कैसे ढंग से करना चाहिए? किसान भाइयों, अभी आने वाले समय में जितने भी मुख्य तत्व हैं जैसे DAP है, जिंक सल्फेट है, पोटाश है, ये सब नैनो फॉर्म में आ रहा है। और पिछले साल ही जो है 2024 में हमने नैनो DAP लॉन्च किया है जी। और एक ठन फोन आए थे। हेलो, हाँ भैया, कहाँ बोला था, कौन बोला था बताओ? सर मेरा नाम नंद स्वरूप मिश्रा है, बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। मैं जानना चाहता हूँ जो नैनो यूरिया है हमें किस फसल की क्या अवस्था हो जानी चाहिए, कैसा मौसम हो, क्योंकि कभी कभी तेज हवाएं चलती, कभी कभी पानी बरसता है, कभी कभी काफी धूप होती, तो हमें किस अवस्था में डालनी चाहिए। और दूसरी चीज जो दानेदार यूरिया है, हमारी नैनो यूरिया है, इसमें हमारी कितनी बचत होती है, आर्थिक बचत? उत्तर प्रदेश से महोदय नंद सरोज जी फोन करे हैं। जी 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 इसको नंद सरोज जी, आप इसको आवश्यकता अनुसार, जैसा कि मैंने बताया, फसल में 1 महीने की या जब भी उसमें पर्याप्त पत्तियां आ जाएं उसको आप नैनो यूरिया का उपयोग कर सकते हैं। और जो दानेदार यूरिया है उसका उपयोग इससे आप आधा कर सकते हैं। और नैनो यूरिया डालने का जो असर है वो फसलों में करीब 20 से 25 दिन रहता है। तो इसको आप संभवतः 2 बार जैसा उपयोग आप करते हैं तो फल आने के पहले, फूल आने के पहले इसका उपयोग करें, और उसके बाद अगर आपको आवश्यकता महसूस होती है तो दोबारा भी 20 से 25 दिन में उपयोग कर सकते हैं। जैसा कि आपने बताया कि हवा चल रही है या पानी गिर रहा है, तब तो इसका उपयोग बिल्कुल आप ना करें। जब मौसम खुला हो और इसको सुबह सुबह उपयोग करें। इसके उपयोग करने के 5 से 6 घंटे तक पानी नहीं गिरना चाहिए और हवा चलने की अवस्था में इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। दूसरा, हम नैनो DAP के बारे में चर्चा करते रहे। जी 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 हाँ, ओला बताते। नैनो DAP भी नैनो यूरिया की तरह है और इसको हम 2 बार उपयोग कर सकते हैं। और इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि किसान भाई जैसे हमारे यहाँ जो धान में लाई चोपा या खुर्रा बोनी करते हैं तो जनरली वो DAP खाद करीब 25-30 दिन या फसल काफ़ी बड़ी हो जाती है तब उपयोग करते हैं। और नैनो DAP का उपयोग जो है बीज उपचार के माध्यम से कर सकते हैं। कोई भी फसल हो, ख़ासतौर से धान है, चना है, गेहूँ है, इसमें आप जो है नैनो DAP से बीज उपचार कर सकते हैं। और इसके लिए 5 ml प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से इसको आपको, और उतना ही उसमें पानी मिला दें। 1 किलो बीज में 5 ml नैनो DAP और 5 ml पानी, या अगर आपको और ज़्यादा ऐसा लगता है कि उसका लेप हमको करना है बीज के ऊपर, तो ये जो नैनो DAP है इसका पहले आप घोल बना लें। जैसे उदाहरण के लिए छत्तीसगढ़ में हम धान की फसल में करीब 40 से 50 किलो बीज लगता है, तो 5 ml के हिसाब से 200 से 250 ml नैनो DAP और 250 ml पानी का घोल बना लें। उस घोल को बीज के ऊपर स्प्रे कर दें, छिड़क दें और मिला दें। और मिलाने के बाद आप खुर्रा बोनी कर सकते हैं। चने की आप जैसे बुआई करते हैं तो चने में भी इसी रेट से 5 ml प्रति किलोग्राम बीज की दर से मिलाएं। और पानी आवश्यकता अनुसार मिलाना है, पर पानी और नैनो DAP का घोल आपको पहले बनाना है। एक फोन हुआ आते। हाँ भैया, कहाँ बोला था, कौन बोला था? हेलो, भगत राम पटेल बोला था, घुटकू बिलासपुर छत्तीसगढ़ ले। भैया राम राम, और डॉक्टर साहब जी भी राम राम जाते। जी जी, राम राम। हाँ, हमने आज के कार्यक्रम में ये जानना चाहते रहे कि जैसे हमका नैनो उपयोग यूरिया का उपयोग जिन करना है तो धान की खेती और सब्जी अगर खेती करना है दोनों में, तो दोनों हमका कौन से अंतर से उपयोग करना है जेकर से अच्छा पैदावार ले सके, हर बारे में जानना चाहते रहे। अंतर में समझा नहीं, अंतर कैसा चाह रहे हैं? एक बार वो बताते हो, अंतर कैसे ढंग के अंतर रखना चाहिए, मतलब बताते हो? कट गया। हाँ, वो सब्जी और धान में कैसे ढंग के डालना चाहिए, कब कब डालना चाहिए, ये होकर कहना है। इसको मुख्यतः आप जो है फसलों में महीने भर के बाद जो टॉप ड्रेस यूरिया करते दानेदार, उस समय इसको स्प्रे करें। प्लस फूल आने के पहले, फल लगने के पहले, जिस धान में गबोट अवस्था के पहले या पोटर पानी जिसको आम भाषा में बोलते हैं, उसके पहले उपयोग करना है। और जो दूसरी फसलें हैं सब्जी में, जैसा मैंने पहले बताया कि जब जब आप तुड़ाई करते हैं और नए उसमें फ्लावरिंग स्टेज आती है, फूल आने की अवस्था आती है, उसके पहले आप उपयोग कर सकते हैं। जी जी जी।
अच्छा, अब जैसे कि डीएपी बीजोपचार करना है तो डीएपी के उपयोग करना चाहिए जी। तो चना है, दलहनी फसल है, तो मैं राइजोबियम कल्चर के उपयोग करथन, ओके दोनों ला एक साथ करे जा सकते हैं। आप पहले नैनो डीएपी से उपचार कर लें और उसके बाद बोने के पहले आप जो है राइजोबियम कल्चर या जो भी जैविक खाद है उससे आप उपचार कर दें जी जी, और उसको 15 मिनट सुखा के छाँव वाली जगह में और उसको आप खेत में बो सकते हैं। जी जी जी। अच्छा, तो हम बताते हैं कि नैनो यूरिया और डीएपी ये दोनों के छिड़काव में का अंतर रखना चाहिए कि जैसे आप डीएपी से हम बीजोपचार भी कर सकते हैं, यूरिया से नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, तो ये ला कब कब डालना चाहिए, कतेक कतेक अंतर में, और डीएपी ला कतेक अंतर में डालना चाहिए? नैनो डीएपी का जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी फसल है उसमें हम डीएपी डालते ही हैं शुरुआत अवस्था में। हाँ। तो नैनो डीएपी से हम बीज उपचार करें और जो पारंपरिक दानेदार डीएपी की मात्रा है उसको आधा करना है। अच्छा, अगर 1 बोरी डीएपी एकड़ में डाल रहे हैं तो उसको आधा करना है और नैनो डीएपी से बीज उपचार करना है और उसके बाद महीने भर बाद, जैसा मैंने बताया 35 से 40 दिन की अवस्था में आप नैनो यूरिया छिड़कते हैं तो नैनो यूरिया नैनो डीएपी दोनों को आप मिला के डाल सकते हैं। जी। और इसकी जो डोज है वो भी जो है 4 ml प्रति लीटर पानी है पंप। अच्छा। यानी इसको भी आप 50 से 60 ml एक पंप में डाल सकते हैं और नैनो यूरिया को भी आप 60 ml डाल सकते हैं। दोनों का एक बार स्प्रे करें और उसके बाद फिर पोटर पानी आने के पहले खाली नैनो यूरिया का स्प्रे करें। जी जी। और ये जब आप नैनो यूरिया या नैनो डीएपी उपयोग कर रहे हैं खेत में तो दानेदार जो खाद है उसका उपयोग आधा कर दें, या आधा नहीं कर रहे हैं तो कुछ कम कर दें, ताकि जो है खेत की मिट्टी, पानी और वायु प्रदूषण जो हो रहा है उसमें जो है कमी लाई जा सके। जी जी जी। अच्छा सर, ये नैनो यूरिया और नैनो डीएपी इफ़को के द्वारा निर्माण करे जाते हैं, और एक अलावा और कौन कौन से उर्वरक का आप बनावत हो? बहुत बढ़िया प्रश्न है। अभी रिसेंटली हमारे पास जो है एक सैंपल के लिए नैनो जिंक हम लॉन्च कर रहे हैं जी। तो नैनो जिंक का भी हमने काफ़ी फसलों में स्प्रे किया है अभी और उसके बहुत अच्छे परिणाम हैं। और जैसा कि किसान भाई जानते हैं कि जो धान की हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश है, यहाँ पर जो है जिंक की काफ़ी कमी हो रही है। जी जी। तो इसको दूर करने के लिए नैनो जिंक जो है शीघ्र लॉन्च हो रहा है और इसकी मात्रा 100 ml प्रति लीटर प्रति एकड़ रहेगी और जो पारंपरिक जिंक है उसको हम रिप्लेस कर पाएंगे। अच्छा, जो हम खेतों में जहाँ जिंक के कमी है वहाँ जिंक डाले जाते जी, ओकर जगह में एक स्प्रे करे जाए जी। ये जो जिंक के भी नैनो आप जिंक। नैनो जिंक बनावत हो जी। तो सर आप ये भविष्य में मतलब ये हमला किसान मतलब उपलब्ध हो जाए नैनो जिंक है? ये नैनो जिंक संभवतः अगले खरीफ में हमें किसान भाइयों को उपलब्ध हम करवा सकते हैं। जी 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 जी। राजेश कुमार गोले साहब, आप आए हमारे किसान भाई मन ला अतिक सुघर जानकारी दे नैनो यूरिया नैनो डीएपी के बारे में, और एक नया उर्वरक के निर्माण आप मन करत हो वो बहुत जल्दी हमारे किसान भाई मिली। किसान भाई हो, नैनो यूरिया के उपयोग हर फसल में करना है, बरसात के समय नहीं करना है, धूप के समय नहीं करना है, नैनो डीएपी के उपयोग करना है, और ये जम्मो बात ला आप मन धरिह और अच्छा ढंग से खेती किसानी करिह संगवारी हो तो जाए के बेरा होवत है। जम्मो किसान भाई बहिनी मन ला राम राम।